माइंड नहीं करना, सभी के लिए कॉमन है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो रख लेना, बुरी लगे तो छोड़ देना। उन्होंने बैग मांगा, हमने बैग दे दिया। कल ने अगर 2-4 अपराधी इकट्ठे हो गए, हमारे घर में आके हमारी बाण बेटी को परेशान करने लग जाए, छेड़ने लग जाए, तंग करने लग जाए, हमारे इज्जत के गायक हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे या विरोध करेंगे? अगर विरोध करेंगे तो फिर आपने अब विरोध क्यों नहीं किया? क्या हमारा व्यापार हमारी बहन बेटियों जैसा नहीं है? अरे जब व्यापारी चला गया तो फिर क्या सुरक्षित रहेगा आप लोगों का? जब हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हैं, आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, तो अपने व्यापार के लिए क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया? क्यों नहीं आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया? उसने क्या ताऊ झोला दे दे, और ताऊ ने क्या ले बेटा ले जा। ऐसा होता क्या काम? मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ये सच्ची कहानी है, ये झूठ नहीं है, इसमें रत्ती भर भी। ध्यान से सुनना। आज से करीब मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले की घटना है। एक ज्वेलर्स अपनी दुकान बढ़ा करके सर्दियों के टाइम में 7-7:30 बजे अपने घर पे जा रहा था, दुकान बढ़ा करके। उस ज्वेलर्स ने सारा सामान अपने बैग में रखा, कैश, डायमंड रिंग, सिल्वर रिंग, सारा जो भी था, सिल्वर ज्वेलरी जो भी थी XYZ, सारा बैग में रखा, 2-3 बैग भरे और गाड़ी के अंदर रखा, और अपने बेटे के साथ अपने घर पे जा रहा था। वो घर उसकी शॉप से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, और वो डेली यही काम करता था, गाड़ी में रखता और अपने घर जाता, सुबह सामान लेकर के घर से आता, शाम को वापस जाता। ये उसकी डेली रूटीन में था कि शाम को गाड़ी में रखना, ले जाना और सुबह घर से सामान लेकर के आना। ये उसका काम था, जो कि बहुत ही गलत काम था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर वो कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ऐसा आगे चल के क्या हो सकता है। मैं बताता हूं। जब वो दुकान बढ़ा करके जा रहा था तो उसकी एक गलत चीज और थी। जब वो अपने घर जाता था तो वो शहर से बीच में जाने की बजाय बाईपास से जाता था। ये भी एक गलत काम था, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलो हो गया, वो बाईपास जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी लहराती हुई आ रही थी ऐसे ऐसे करके, और वो डिपर दे रहे थे। ज्वेलर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा भी उसका लगभग 13-14 साल का था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने बेटे से कहा कि क्या ये गाड़ी सामने से जो आ रही है नींद में है क्या? ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, और अगर ये नींद में है तो फिर ये डिपर क्यों दे रहा है? अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने वाली गाड़ी ने उस ज्वेलर की गाड़ी के अंदर सीधी टक्कर मारी। टक्कर मार के बोनट भी कितने और जाके पड़े, पहिए मुड़ गए। और उतरते ही सामने वाली गाड़ी के ऊपर, ज्वेलर के ऊपर फायर कर दिया, और वो गोली ज्वेलर्स के शोल्डर से लगती हुई वहीं गाड़ी के अंदर गिर गई। ज्वेलर ने अपने बेटे से कहा कि गाड़ी मत खोलना, ये हादसा नहीं है, ये वारदात है, समझदारी से काम लेना। यहां पर उस ज्वेलर ने जैसे ही उसके अंदर से और 5-6 लड़के निकले, उस ज्वेलर ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके गाड़ी को बैक करने की कोशिश की तो गाड़ी बैक नहीं, क्योंकि वो गाड़ी उस गाड़ी के अंदर फंस गई थी, बिल्कुल टोचन हो गया था। फिर इस गाड़ी को आगे की तरफ धकाया उसने, और फिर बैक गियर लगा करके गाड़ी को 300 मीटर दूर तक मेन हाईवे पे उस गाड़ी को दौड़ाया उसने। एक तरफ तालाब, दूसरी तरफ खाई, पीछे से ये नहीं पता कौन सी गाड़ी आ जाए, और सामने वो यम के दूत। मगर उस ज्वेलर ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। सामने वाले लोहे के रोडों से अटैक कर रहे, छत के ऊपर गाड़ी को अटैक कर रहे, फायरिंग कर रहे, मगर उस बंदे ने गाड़ी को रुकने नहीं दिया, और गाड़ी को सीधा बैग लेकर के सीधा फिर पुलिस चौकी, अपने घर नहीं गया, सीधा पुलिस चौकी में गया। वहां से 5 मिनट के अंदर अंदर वापस उसी वारदात स्थल के ऊपर पुलिस वाले को लेकर के आ गया विदिन 5 मिनट। तब तक हमलावर वहां से भाग गए थे, गाड़ी वहीं खड़ी थी, और चौकी इंचार्ज साहब ने उस गाड़ी को उठा करके थाने में मंगवा लिया और अपने पास रख लिया। वो बात दूसरी कि वो 1.5-2 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब यहां पे एक बात बताओ मुझे,
अगर वो ज्वेलर आपकी तरह हिम्मत हार जाता तो उस ज्वेलर के पास करीब करीब 80 लाख रुपए का सामान था और छोटा सा बच्चा था। जब उन्होंने अटैक किया है तो प्यार मोहब्बत में तो अटैक होता नहीं, मारने के लिए होता है। अगर वो ज्वेलर्स हिम्मत ना दिखाता, आपकी तरह सरेंडर कर देता तो क्या होता? हिम्मत का राम हिमायती होता है, ध्यान रहे। कायरों का कोई साथ नहीं देता आज के जमाने में, इस धरती के ऊपर कोई भी साथ नहीं देता और ना कोई देगा। जब आप लोग अपना ही साथ नहीं दे रहे तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? क्यों नहीं साथ दिया आपने? जब आपकी हिम्मत आपका साथ नहीं दे रही, दूसरा साथ क्यों देगा? सबसे पहले तो आपने विरोध करना चाहिए था। किस बात का झोला मांगे भाई? थोड़ी हिम्मत दिखाते, आसपास की जनता इकट्ठी होती। आप लोगों ने अपना तो रोल प्ले किया नहीं। अब हम इल्जाम लगाएंगे पुलिस काम नहीं कर रही, सरकार निकम्मी है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत भारी गलती कर दी। थोड़ा विरोध तो करके देखते। क्या पता वो पिस्टल ही नकली हो, क्या पता उस पिस्टल में गोली ही ना हो, आपका काम ही चल जाता। मगर माफ करना, ये बात हमारे समझ से बाहर है। मुझे दुख है इस बात का कि आपके साथ ये घटना घटी, बहुत तकलीफ हुई है मुझे, मगर मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं कि आपने झोला उठा करके दे दिया। थोड़े बोल्ड बनिए, अपने बच्चों को भी बोल्ड बनाइए, थोड़ा शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाइए। खाली कलम मजबूत करने से कुछ नहीं होता, शारीरिक रूप से भी मजबूत कराइए। साहसी बनाइए अपने बच्चों को, हिम्मती बढ़ाइए, हौसला बनाइए, समाज को एकजुट करिए। समाज में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को यह काम करना है ना तो हिम्मत के साथ काम कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए ये काम धंधा, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। शोरूम और कर लीजिए, जूतों का कर लीजिए, कपड़ों का कर लीजिए, क्रॉकरी का कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है तो कम से कम ये धंधा तो कीजिए मत, क्योंकि सारे ज्वेलर्स जो भी बैठे हैं ना, ये मैं तो ये कहूंगा बारूद के ढेर पे बैठे हैं। इनको लूटने के लिए कोई ट्रक लाने की जरूरत नहीं, एक जोड़ा ही बहुत है बस। अगर हिम्मत तो है तो ये काम कीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। मगर फिर भी एक बात बताता हूं, हिम्मत पैदा कीजिए। हिम्मत, हौसला, ताकत जरूरी है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये न्यूज पढ़ करके कि क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस। इसमें अकेला पुलिस प्रशासन सरकार दोषी नहीं, इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले है। इतने लापरवाह हो जाते हैं हम, घर से निकलते हैं झोला उठाया चल दिया, ये नहीं सोचा कि रास्ते में कुछ हो सकता है। आप लोगों के पास गारंटी के साथ एक बात का डंडा भी नहीं होगा, मैं लिख करके देता हूं। और जब हो भी, मान लिया हो भी, और हिम्मत ही ना हो, कोई फायदा नहीं। सबसे पहला हिम्मत पैदा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।